नमस्कार दोस्तों, प्रजापति इन्फॉर्मर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा का चुनाव होना है। विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारियां काफ़ी तेज़ी से शुरू कर दी हैं। इसी के विषय में जो ताज़ा सर्वे निकल कर आ रहा है कि इस बार 2027 में कौन बनेगा मुख्यमंत्री, तो आइए आप सभी को 6 मंडल का ताज़ा सर्वे दिखाते हैं कि किस की सीट जो है इस बार निकलने के चांस हैं, कौन मुख्यमंत्री बनने के इस बार योग्य है, पब्लिक क्या कह रही है। सर्वे के मुताबिक देखा जाए तो कांटे की टक्कर इस बार दिखाई पड़ रही है। समाजवादी पार्टी ने काफ़ी तेज़ी के साथ में तैयारी इस बार करनी शुरू की है। तो उत्तर प्रदेश में टोटल 403 सीटें हैं। उनमें से हम 6 मंडल का ताज़ा सर्वे आप सभी को हम इस वीडियो में दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि किस मंडल में कौन सी पार्टी जीतती हुई नज़र आ रही है, किसको कितनी सीटें मिल रही हैं। आइए सबसे पहले बात करते हैं प्रयागराज मंडल। प्रयागराज मंडल में टोटल 27 सीटें हैं। प्रयागराज मंडल में विधानसभा की टोटल 27 सीटें हैं। उनमें से सपा को 14 सीटें मिलने वाली हैं, भाजपा को 12 सीटें मिलने वाली हैं और वही बीएसपी को 1 सीट मिलने वाली है। ये है प्रयागराज मंडल का ताज़ा सर्वे। तो 14 इसमें भाई समाजवादी की दिखाई पड़ रही हैं और बीजेपी की 12, बहुजन की 1। तो इसमें तो समाजवादी पार्टी आगे जीतती हुई दिखाई पड़ रही है। लेकिन बरेली मंडल की बात करें तो बरेली मंडल में टोटल 26 सीटें हैं। 26 सीटों में से समाजवादी पार्टी को 14 सीटें मिलने वाली हैं और भारतीय जनता पार्टी को 10 सीटें मिलने वाली हैं। बहुजन समाज पार्टी को 1 सीट मिलने वाली है। इस बार बहुजन समाज पार्टी तो बिल्कुल ही गड्ढे में जा रही है और जहां तक परचम लहरा रहा है तो समाजवादी पार्टी का, क्योंकि समाजवादी पार्टी के सांसद इस बार 2024 के इलेक्शन में, लोकसभा का जो इलेक्शन हुआ था उसमें ज़्यादा सांसद बने थे। इसीलिए बात करते हैं आजमगढ़ मंडल की। आजमगढ़ मंडल में टोटल 23 सीटें हैं। 23 सीटों में से समाजवादी पार्टी की 14 सीटें दिखाई जा रही हैं। समाजवादी पार्टी की 14 सीटें दिखाई जा रही हैं और भारतीय जनता पार्टी की 8 सीटें दिखाई जा रही हैं। बहुजन समाज पार्टी की 1, केवल खाता ही खुल रहा है बहुजन समाज पार्टी का। कोई भी मंडल हो, कोई भी विधानसभा हो, हर विधानसभा में तो सीट निकल भी नहीं रही है। तो यह है आजमगढ़ मंडल, 25 सीटों का टोटल ताज़ा सर्वे। तो इस बार समाजवादी पार्टी जीतती हुई नज़र आ रही। अब वाराणसी मंडल की बात करते हैं। वाराणसी मंडल में टोटल 25 सीटें हैं। वाराणसी मंडल में टोटल 25 सीटें हैं। समाजवादी पार्टी को 11 सीटें मिल रही हैं। भारतीय जनता पार्टी को 14 सीटें मिल रही हैं और बहुजन समाज पार्टी का तो बिल्कुल ही सफाया है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जीतती हुई नज़र आ रही है। ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं पर निकलेगी नहीं, सीट निकलेंगी ज़रूर, क्योंकि सब अलग अलग हिसाब है। मेरठ मंडल की बात करते हैं तो मेरठ मंडल में टोटल 28 सीटें हैं, जिसमें समाजवादी पार्टी को 15 सीटें मिलती हुई दिखाई पड़ रही हैं। भारतीय जनता पार्टी को 12 सीटें मिलती हुई दिखाई पड़ रही हैं और बीएसपी को 1 सीट केवल और केवल मिलती हुई दिखाई पड़ रही है। मेरठ में 28 सीटों में से 15 समाजवादी पार्टी की और 12 सीटें भारतीय जनता पार्टी की, 1 सीट केवल बहुजन समाज पार्टी की। यहाँ पर भी समाजवादी पार्टी जीतती हुई नज़र आ रही है। बात करें झांसी मंडल की तो झांसी मंडल में टोटल 16 सीटें हैं। 16 में से 8 सीटें समाजवादी पार्टी को मिल रही हैं और 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिल रही हैं। 1 सीट बहुजन समाज पार्टी को मिल रही है। यहाँ पर भी समाजवादी पार्टी अपनी बढ़त बनाए हुए है
16 में से 8 सीटें तो भाई इन्हीं की हो गई, समाज पार्टी की, और 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी की, 1 बहुजन समाज पार्टी की। तो ये टोटल 6 सीटों का सर्वे है, 6 मंडलों का सर्वे है। तो आप लोग बताइएगा कि कौन जीत सकता है, कमेंट में।